अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी हंटर बीफ क्लब सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्लब सैंडविच की बहुत सी वेरिएशंस हैं। आज हमने हंटर बीफ इस्तेमाल किया है। हंटर बीफ की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें काली मिर्च और नमक हस्बे पसंद शामिल करके इसे अच्छी तरह से फेंट लें और अब हमें इसका ऑमलेट रेडी करना है। फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए और उसे अच्छी तरह से फ्राई पैन में स्प्रेड करने के बाद इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल कर जिस तरह से हम ऑमलेट रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसका थिन सा ऑमलेट रेडी कर लीजिए। ऑमलेट रेडी होने के बाद इसे प्लेटर में निकाल लें और सेपरेट रख लीजिए। सेम पैन में मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन लिया है और उसे गर्म करने के बाद इसके अंदर 1.5 से 2 कप तक हंटर बीफ श्रेड करके शामिल किया है और इसे 1-1.5 मिनट तक अच्छी तरह से बटर में सौते कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 से 1.5 खाने का चम्मच बारबेक्यू सॉस, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर थोड़ी देर के लिए सौते कर लीजिए। स्पाइसेस को आप अपने फ्लेवर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलिंग रेडी होने के बाद इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच मेयोनीज ताकि इसे थोड़ा सा बाइंड मिल जाए। इसके बाद हमें ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट करना है। सेम फ्राई पैन में आप हल्का सा ऑयल या बटर लगाकर ब्रेड स्लाइसेस को दोनों साइड से टोस्ट कर लीजिए। एक सैंडविच के लिए हमें 3 स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट करने के बाद अब हमें इसे असेंबल करना है। इसके लिए एक ब्रेड स्लाइस लें, उसके ऊपर मेयोनीज अप्लाई करें। मेयोनीज को अच्छी तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर लगाने के बाद इसके ऊपर हंटर बीफ की फिलिंग स्प्रेड कर दीजिए। फिलिंग रखने के बाद इसके ऊपर मैंने खीरे के स्लाइसेस रखे हैं। फिर सेकंड स्लाइस ऑफ ब्रेड जिसके ऊपर दोबारा मेयोनीज अप्लाई किया है और फिर हमने जो ऑमलेट रेडी किया था वो इसके ऊपर रखने के बाद टोमेटो स्लाइसेस रखे हैं। आप अगर चाहें तो इस पर सैलेड लीव और चीज़ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब थर्ड स्लाइस लीजिए और उस पर भी मेयोनीज अप्लाई करने के बाद इसे बंद कर दीजिए। सैंडविच असेंबल करने के बाद इसके कॉर्नर्स को अगर आप पसंद करते हैं तो कट कर लीजिए, वरना ऐसे ही रहने दीजिए और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सैंडविच के साथ पोटैटो वेजेस या फ्रेंच फ्राइज़, कोल्सलॉ और कोल्ड ड्रिंक ज़रूर सर्व कीजिए और मज़ेदार क्लब सैंडविच को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।